हैं सब? यस तो यहाँ पे सर। देखो हम लोग प्रिंसिपल निकाल रहे थे, प्रिंसिपल कितना वैल्यू आएगा बोलो? 8,000। ओके, 8,000 यहाँ से समझ में आ गया होगा। अब यहाँ से बोला जा रहा है प्रिंसिपल के साथ आपको क्या निकालना था? रेट ऑफ इंटरेस्ट। ओके, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे बोलो? हमारे पास प्रिंसिपल है, ओके, हमारे पास क्या क्या गिवन है सर बोलो? आई हैव नॉट कॉपीड। ओके ओके, कॉपी करो कॉपी करो। ऐसा कुछ मतलब इरेज नहीं किए, अभी मेन सॉल्यूशन यहीं से है, ठीक है? मेन सॉल्यूशन यहीं से है, ठीक है? कॉपी कर लो, ठीक है? यहाँ से कॉपी करना है, मेन सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट है। समझ आ रहा सबको? तो हमारा मेनली प्रिंसिपल निकल चुका है कितना? 8,000। तो हमको रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। कॉपी कर लीजिए आप लोग। हो गया सबका कॉपी? यस सर। ओके, अब बताओ तो रेट कैसे निकलेगा? रेट कैसे निकालेंगे बोलो? देखो हमारे पास सर ऐसा इक्वल्स टू P into R into T। वेरी गुड। देखो यहाँ पे P का वैल्यू हमारे 8,000 आ चुका है। इंटरेस्ट जो है हमें पता चल चुका है 480, है ना? इंटरेस्ट तो हमें पता चल गया है 1 ईयर का 480। ओके, अब बोलो टाइम। तो टाइम तो अगर ये जो इंटरेस्ट निकाल रहे हो, वो इंटरेस्ट कौन से ईयर का है? 1 ईयर का है। तो टाइम हम लोग कितना लेंगे? 1 ईयर ले सकते हैं। यस। आर का वैल्यू क्या आएगा बोलो तो? I into 100 बाई P into T। इसमें चेक करो कितना आ रहा है, इसमें चेक करो। आई कितना हमारा 480 है, यहाँ पे आएगा 100 बाई प्रिंसिपल कितना है 8,000 है। ओके, टाइम कितना 1 ईयर। इसका 2 जीरो, इसका 2 जीरो काटो, इससे कटा 8 से 46 6,000 में कट गया। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया? 6% आया बोलो। ये क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन यहाँ पे, ठीक है? ऐसे इसके बाद 2 का सॉल्यूशन देखो यहाँ पे दिख रहा होगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% आ गया। क्लियर हो गया बोलो यहाँ तक सबको? किसी को डाउट है क्वेश्चन में? नो सर। ओके, सबको समझ में आ गया ना? चलो अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट। सिंपल इंटरेस्ट बहुत सारे क्वेश्चन हम लोगों ने देखा था उस दिन भी, और आज तो हम लोगों ने जितना भी क्वेश्चन छूट चुका था टाइप, वो भी हम लोगों ने देख लिया। सबका कॉपी हो गया? यस सर। ओके ओके, सबको समझ में आ गया ना ये कॉन्सेप्ट सिंपल इंटरेस्ट का कैसे बनाएंगे? चलिए अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट, समझते हैं, ठीक है? देखो जैसे सिंपल इंटरेस्ट है वैसे ही कंपाउंड इंटरेस्ट है, दोनों सेम ही है, पर थोड़ा सा डिफरेंस क्या है वो हम लोग समझते हैं, ठीक है? देखो जहां पे मेनली देखो होता है क्या है ना, हम लोग को इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या पता है बोलो? P इंटू R इंटू T by 100। वेरी गुड, ये फॉर्मूला हम लोग को पता है। चलो इससे क्या निकलता है? इंटरेस्ट निकलता है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है वो समझते हैं, ठीक है? यहाँ पे हमारे जो टॉपिक है कंपाउंड इंटरेस्ट, ये एक्चुअली क्या है वो समझते हैं। इसका मतलब क्या है? जो इंटरेस्ट जो होगा, हम लोग जो इंटरेस्ट निकाल रहे हैं, वो इंटरेस्ट कैसे निकलेगा हम लोग का? कंपाउंडेड। अभी कंपाउंडेड का मतलब क्या होता है वो समझते हैं, ठीक है? देखो अगर हम लोग बोले, ठीक है, मान के चलो हमारा जो प्रिंसिपल है, ध्यान से समझना, प्रिंसिपल हमारा 100 रुपीज है, ठीक है? हम लोग जस्ट एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देखें। तो प्रिंसिपल हमारा 100 रुपीज है, रेट ऑफ इंटरेस्ट मान के चलो 5% है, ठीक?
टाइम यहाँ पर हम लोग ले रहे हैं 1 ईयर का, टाइम ईयर हम लोग कितना ले रहे हैं 1 ईयर का। तो बताओ तो इंटरेस्ट कितना आएगा फॉर फर्स्ट ईयर, ये फर्स्ट ईयर के लिए निकाल, ठीक है। ये फर्स्ट ईयर के केस में इंटरेस्ट कितना आएगा बोलो, तो फॉर्मूला है पी 100 100, into r into t by 100. पी का वैल्यू कितना 100, 100 into 5 1 by 100. इंटरेस्ट कितना आया 5 रुपीज आया। Yes sir. ओके, और ध्यान से समझो आप बात को, जब हम लोग सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं, ठीक है, जब हम लोग सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे तो सेकेंड ईयर के लिए, ठीक है, ध्यान देना, जब हम लोग सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे और सेकेंड ईयर के लिए जो हम लोग प्रिंसिपल लेते थे सिंपल इंटरेस्ट में, वो हमारा सेम प्रिंसिपल लेते थे हम लोग, है ना, प्रिंसिपल चेंज नहीं होता था सिंपल इंटरेस्ट में। Yes sir. ठीक है, ध्यान से समझना, कंपाउंड इंटरेस्ट में जब सेकेंड ईयर में जब हम लोग प्रिंसिपल लेंगे ना, तो वो प्रिंसिपल बोलो तो क्या हो जाएगा, जो हमारा ओरिजिनल प्रिंसिपल है वो, ओरिजिनल प्रिंसिपल है वो प्लस ये जो फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट आया ना वो ऐड हो जाएगा, तो ये इंटरेस्ट भी क्या होगा, ऐड हो जाएगा। इसके बाद हमारा जो न्यू प्रिंसिपल है वो कितना हो जाएगा 105। ओके, अब जो ये इंटरेस्ट लगेगा, समझे यहाँ पे, अब जो हम लोग को इंटरेस्ट, ये एक्स्ट्रा जो मनी हम लोग पे करते हैं, ठीक है, वो एक्स्ट्रा मनी अब हम लोग को किसमें पे करना पड़ेगा 105 रुपीज में। ये समझ में आया सबको। मेनली देखो सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है ना, कि फर्स्ट ईयर में जो हम लोग का इंटरेस्ट निकला वो इंटरेस्ट सेकेंड ईयर में हम लोग का प्रिंसिपल जो होता है फर्स्ट ईयर वाला प्रिंसिपल ही कैरी करते हैं हम लोग। और यहाँ पे देखो इंटरेस्ट, अभी फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट कितना है 5 रुपीज, सेकेंड ईयर का जो इंटरेस्ट निकालोगे वो कुछ अलग आएगा, ठीक है, 5 रुपीज से कुछ ज्यादा आएगा। पर सिंपल इंटरेस्ट में क्या लॉजिक है कि जो इंटरेस्ट मान लो 5 रुपीज आया है, ये फर्स्ट ईयर का है, तो हर एक ईयर का भी वो इंटरेस्ट सेम ही होगा। अगर हम लोग सेकेंड ईयर का निकालें, ठीक है, तो भी इंटरेस्ट चेक करो 5 रुपीज ही आएगा, थर्ड ईयर के लिए निकालो तो 5 रुपीज ही आएगा, ठीक है। बट यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट का जो लॉजिक है वो समझना है हम लोग को, कि कंपाउंड इंटरेस्ट में जो होता क्या है ना, कि प्रिंसिपल जो हमारा मेन रुपीज जो है, ठीक है, हमारा मेन मनी कितना था 100 रुपीज, इसमें इंटरेस्ट जाके ऐड होता है और वो जो आएगा वो हमारा प्रिंसिपल बन जाता है, ठीक है। तो प्रिंसिपल देखो यहाँ पे 105 बन गया है, अब हमारा प्रिंसिपल 100 नहीं है, अब हमें जो एक्स्ट्रा मनी पे करना पड़ेगा वो 100 रुपीज पे नहीं 105 रुपीज पे पे करना होगा। समझ में आया, बोलो। यहाँ तक Sir. रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम कुछ भी ले सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पे मेनली हम लोग को ये समझना है ना कि जो इंटरेस्ट जो बनेगा, ठीक है, वो नया प्रिंसिपल पे बनेगा। हम लोग जो इंटरेस्ट निकालेंगे सेकेंड ईयर के लिए, तो देखो नया प्रिंसिपल हमारे पास आ चुका है, बोलो तो। Yes sir. तो ऐसे करके हम लोग करेंगे, जब हम लोग प्रिंसिपल जो लेंगे ना, तो वो प्रिंसिपल बोलो तो क्या लेंगे, प्रिंसिपल ओरिजिनल प्रिंसिपल जो है हमारा वो लेंगे और इंटरेस्ट Plus interest. ओके, वेरी गुड। चलो यहाँ तक अगर कॉपी करना है तो कॉपी कर सकते हो, अदरवाइज फिर हम लोग यहाँ पे कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। और देखो यहाँ पे हम लोग को समझ लो, यहाँ पे ये जो कंपाउंड इंटरेस्ट हम लोग पढ़ेंगे, हम लोग कॉन्सेप्ट लगाएंगे कौन सा, बोले तो सिंपल इंटरेस्ट का ही। तो भाई सिंपल इंटरेस्ट, हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट तो पढ़ रहे हैं, बट कौन सा कॉन्सेप्ट से, सिंपल इंटरेस्ट से। क्योंकि देखो क्लास 9 में जब अब आप लोग आओगे तो कंपाउंड इंटरेस्ट का एक फॉर्मूला मिलेगा आप लोग को, वो हम लोग फॉर्मूला से नहीं करेंगे, नहीं फॉर्मूला से नहीं करेंगे हम लोग, सिंपल इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट लगा के बनाएंगे। फॉर्मूला वाला जो मेनली जो कॉन्सेप्ट है वो क्लास 9 में है, हम लोग को क्लास 8 में बस सिंपल इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट लगाकर ही सॉल्व करना है। समझ में आया सबको, ओके। इसको कॉपी कर सकते हैं आप लोग। और कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का एक फॉर्मूला भी है जो बेसिक है, वो आप लिख सकते हैं यहाँ पे। कंपाउंड इंटरेस्ट CI इज इक्वल टू क्या बोले तो फाइनल अमाउंट माइनस ओरिजिनल प्रिंसिपल नजर आ रहा सबको, बोलो तो नजर आ रहा सबको। Yes. तो यहाँ पे ये लिख सकते हैं फॉर्मूला CI इक्वल टू A माइनस P। यहाँ पे A क्या है हमारा फाइनल अमाउंट है, माइनस P क्या है ओरिजिनल प्रिंसिपल। क्लियर है सबको, चलो कॉपी कर लो फट से, इसके बाद क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, जल्दी करो। हो गया सबका, सबका हो गया। Yes. No, sir. ओके, कॉपी कर लीजिए आप लोग।
क्लास 9 में जब हम लोग आएंगे ना, तब हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला देखेंगे, ठीक है। अभी देखो सिलेबस अगर चेंज हो गया हो तो मुझे बता सकते हो, ठीक है। अगर आपके बुक में अगर सिलेबस में ऐड हो चुका है बाय यूजिंग फॉर्मूला, तो आप बताओ मुझे, फिर फॉर्मूला से भी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। फॉर्मूला का डेरिवेशन देखेंगे। बुक में अच्छे से देख लेना कि आपका सिलेबस में क्या है। मेथड जो यूज करना है वो सिंपल इंटरेस्ट का है या बाय यूजिंग फॉर्मूला, जो कंपाउंड इंटरेस्ट का एक फॉर्मूला होता है उसको अगर यूज करके बनाना होगा, अगर आपके सिलेबस में है तो हम लोग उसको समझते हैं, ठीक है। हो गया सबका? यहाँ पे सबका हो गया? यस। ओके, चलो अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन, ठीक है। बोला गया है कैलकुलेट द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹6,000 फॉर 2 years एट 10%। देखो क्वेश्चन में बोला गया है कैलकुलेट द कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड फॉर्मूला से है तो है सिलेबस में। सर। ओके, फिर हम लोग उसको भी पढ़ेंगे तब, ठीक है। तब हम लोग उसको पढ़ लेते हैं। तो कैलकुलेट द कंपाउंड इंटरेस्ट, ओके, ऑन ₹6,000 एट 10% फॉर 2 years। चलो इसको बना पाओगे? देखो तो अभी हम लोग यस सिंपल सर। समझ लेते हैं, ठीक है। समझो, आज की क्लास में हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट समझते हैं विद सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला, ओके। नेक्स्ट क्लास में जब हम लोग आएंगे, अगर आपके सिलेबस में है हम लोग फॉर्मूला पढ़ लेंगे, ठीक है। फॉर्मूला से भी समझ लेंगे। तो कैलकुलेट द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹6,000 एट 10% फॉर 2 years। चलो बना के दिखाओ कितना आएगा। ये हो गया सबका? कॉपी हो गया बाबू? यस सर। ओके, सबका हो गया ना? चलो तो यहाँ पे क्वेश्चन बनाओ तो कैसे बनेगा। तो देखो क्वेश्चन में ऑलरेडी हमारे पास प्रिंसिपल है ₹6,000, हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%, हमारे पास 1260 कंपाउंड इंटरेस्ट। समझो यहाँ पे ये 2 years को कैसे निकालोगे डायरेक्ट। तो यहाँ पे ध्यान देना, जब हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे ना, I is equal to P into R into T by 100, तो देखो यहाँ पे टाइम डायरेक्ट 2 years मत पुट कर देना, ठीक है। यहाँ पे जो टाइम है वो डायरेक्ट 2 years मत करना, हम लोग को फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर करके निकालना होगा। अगर यहाँ पे 2 years है तो हम लोग को 2 केस बनाना होगा, फर्स्ट ईयर के लिए अलग, सेकेंड ईयर के लिए अलग। क्यों बोले तो क्योंकि सेकेंड ईयर का जो प्रिंसिपल होगा वो तो चेंज हो जाएगा। समझ में आ रहा? तो देखो कैसे बनाएंगे यहाँ पे, समझो। फॉर फर्स्ट ईयर क्या लिखेंगे? फॉर फर्स्ट ईयर ध्यान से देखना, इंटरेस्ट का फॉर्मूला बोलो क्या है? P इंटू R इंटू T बाई 100, या पता होगा आपको। इंटरेस्ट यहाँ पे देखो प्रिंसिपल हमारा कितना है? 6,000 है, इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट 10, टाइम कितना? अब देखो यहाँ पे समझो, फर्स्ट ईयर के लिए निकाल रहे हो ना हम लोग, जो इंटरेस्ट निकाल रहे हो क्या निकाल रहे हैं? फर्स्ट ईयर के लिए। तो फर्स्ट ईयर इन द सेंस क्या बोले तो कि हम लोग यहाँ से 0 to 1 year का निकाल रहे हैं, ठीक है। अगर मैं बोलूं आपको इंटरेस्ट निकालना है सेकेंड ईयर का, ओके, अगर मैं बोलूं इंटरेस्ट आपको निकालना है सेकेंड ईयर का, तो सेकेंड ईयर का मतलब 1 से लेके 2 तक का बीच का गैप। तो 1 सर से कंपाउंड इंटरेस्ट 66। कंपाउंड इंटरेस्ट 66। 66, नहीं सर 1260 कंपाउंड इंटरेस्ट 1260, यस। कंपाउंड इंटरेस्ट 1260। यहाँ पे समझो मैं क्या बता रहा हूँ, समझो। यहाँ पे जब हम लोग टाइम लेंगे ना, तो फर्स्ट ईयर का मतलब 0 to 1 year, मतलब देखो बीच में गैपिंग कितना है? 1 year का। अगर मैं बोलूं कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल रहे हैं हम लोग सेकेंड ईयर के लिए, तो सेकेंड ईयर स्टार्ट कहाँ से होगा? फर्स्ट ईयर से, और सेकेंड ईयर तक के बीच का मतलब 1 और 2 के बीच का गैपिंग 1 year। तो यहाँ पे हर बार टाइम हम लोग कितना लेंगे बोले तो 1 year। हम लोग हर बार टाइम कितना लेंगे यहाँ पे? 1 year। तो टाइम देखो, टाइम कितना लेंगे? 1 year बाई 100, सॉल्व करो इसको। 2 कितना है बोलो? 600 है। बोलो यहाँ तक समझ में आया सबको? अगर आपको ये क्लियर हो गया फर्स्ट ईयर का, तो अब देखो यहाँ पे
और सेकेंड ईयर। ओके, सेकेंड ईयर में ध्यान देना आई इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी बाई 100। अब बोलो प्रिंसिपल कितना लेंगे? अब सेकेंड ईयर के लिए हमारा प्रिंसिपल कितना होगा बोलो तो कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए 600। तो यहाँ पे देखो अगर इंटरेस्ट 600 है, ठीक है, प्रिंसिपल हमारा 6000 है, तो हमारा जो प्रिंसिपल होगा, ध्यान दो, हमारा जो प्रिंसिपल होगा वो क्या होगा? ओरिजिनल प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो हमारा प्रिंसिपल जो नया प्रिंसिपल होगा सेकेंड ईयर के लिए वो आ जाएगा 6600। बोलो ये समझ में आया सबको? ये पॉइंट यस। यहाँ तक समझ में आया सबको? बोलो हम लोग देखो हर ईयर के लिए हमारा जो प्रिंसिपल होगा ना वो चेंज होते जाएगा। अगर मैं थर्ड ईयर के लिए निकालू तो थर्ड ईयर के लिए हमारा प्रिंसिपल तो ये होगा और इंटरेस्ट जो आएगा उसको भी ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर चेक करो तो प्रिंसिपल आ चुका है, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास कितना है? फिर से 10%। और टाइम फिर से देखो यहाँ पर सेकेंड ईयर लिखा हुआ है, 2 इयर्स नहीं लिखा हुआ है, ध्यान देना। यहाँ पे बोला गया फॉर सेकेंड ईयर, तो सेकेंड ईयर का मतलब 1 ईयर से 2 ईयर के बीच का गैप कितना? 1 ईयर आएगा। तो टाइम हमेशा कितना लेंगे बोलो? 1 ईयर लेंगे। बोलो यहाँ तक समझ में आया सबको? ले रहे सबको यहाँ तक? ओके, अगर यहाँ तक आपको समझ में आ चुका है तो अब यहाँ पे हम लोग समझते हैं। तो सेकेंड ईयर के लिए हम लोग यहाँ निकाल रहे हैं, ठीक है, ध्यान दें। तो इंटरेस्ट क्या होगा बोलो? तो प्रिंसिपल है 6600 रुपीज, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10, टाइम हम लोग 1 ईयर और डिवाइडेड बाय 100। इसको सॉल्व करेंगे तो आप सिंपली देख सकते हो इंटरेस्ट कितना आया? तो 6060 रुपीज। तो ये इंटरेस्ट है फर्स्ट ईयर का, ये इंटरेस्ट है सेकेंड ईयर का। ओके, अब समझो, ठीक है, समझो। तो अगर मैं बोलूं, ध्यान देना, अगर मैं बोलूं कि अब मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, ठीक है, तो फाइनल अमाउंट कितना है? तो देखो इंटरेस्ट आया सेकेंड ईयर का ये, ओके, तो फाइनल अमाउंट यहाँ पे हम लोग समझते हैं। हम लोग देखो सिंपली ये भी कर सकते हैं कि ये इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर का 600 और सेकेंड ईयर का 660 है ना, तो इन दोनों का ऐड करोगे तो भी कंपाउंड इंटरेस्ट निकल सकता है। बट हमारे पास एक फॉर्मूला भी है कि फाइनल अमाउंट माइनस ओरिजिनल प्रिंसिपल। ध्यान से देखो, तो CI इक्वल टू फाइनल अमाउंट कितना आया? तो हमारा अमाउंट एक्चुअली क्या होता है बोलो? तो अमाउंट क्या होता है बोलो? प्रिंसिपल प्लस प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल कितना था? 6000, इंटरेस्ट कितना आया बोलो? सर 660। 600। 600 तो फर्स्ट ईयर का है। 600 सर तो first- 660। 660। ओके, देखो समझना क्या है यहाँ पे, समझो, ठीक है। हमारा जो इंटरेस्ट निकला वो इंटरेस्ट कितना है बोलो? ये जो इंटरेस्ट निकला वो इंटरेस्ट कितना है? 660 रुपीज। तो हमारा जो एक्चुअली हम लोग अमाउंट निकालेंगे, ठीक है, ध्यान से समझो, हमारा जो अमाउंट निकलेगा वो अमाउंट किस पे निकलेगा? सेकेंड ईयर का ना। ये इंटरेस्ट हम लोग सेकेंड ईयर का ले रहे हैं, 2 साल का था। सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल कितना है ये बताओ? प्रिंसिपल है 6600 है, बोलो। अमाउंट जो फाइनल अमाउंट, एक्चुअली हमारा फाइनल अमाउंट अगर हम लोग लेंगे तो फाइनल प्रिंसिपल प्लस सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट या फाइनल इंटरेस्ट बोल सकते हो। तो ये प्रिंसिपल है प्लस इंटरेस्ट कितना? 660 रुपीज। चेक करो आंसर कितना आ रहा है? 7260 यस सर। आ रहा है ना? ओके, तो यहाँ पे CI का वैल्यू क्या है? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट कितना है? 7260 माइनस प्रिंसिपल कितना था? 6000 था ओरिजिनल जो स्टार्टिंग में था। याद आ रहा सबको? तो देखो इन दोनों को माइनस करेंगे, आंसर कितना आ जाएगा? 1260। ठीक है, 1260। तुम इसको सिंपली ऐसे भी बना सकते हो कि फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट और सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट को ऐड कर सकते हो, तो भी आएगा आंसर वही 1260। या तुम ये भी कर सकते हो कि ये फॉर्मूला हम लोगों ने जो देखा CI इक्वल टू A माइनस P, तो यहाँ पे मेनली अमाउंट निकालने का कॉन्सेप्ट को समझो। अमाउंट कैसे निकलेगा? तो अमाउंट जब हम लोग निकालेंगे तो अमाउंट का फॉर्मूला होता है P प्लस I। यहाँ पे प्रिंसिपल कौन सा लेंगे? तो फर्स्ट ईयर का प्रिंसिपल लेंगे कि सेकेंड ईयर का? तो सेकेंड ईयर का जो फाइनल प्रिंसिपल है, जो हमारा फाइनल जो प्रिंसिपल बना, ओके, प्रिंसिपल कितना है? 6600, ये प्रिंसिपल लेंगे। और इंटरेस्ट जो है सेकेंड ईयर का, मतलब जो फाइनली जो लास्ट में आएगा
तो इंटरेस्ट आया 660 रुपीज, इन दोनों को ऐड करेंगे आंसर कितना आएगा अमाउंट का 7260। अब यहाँ पे देखो सीआई का फॉर्मूला ए माइनस बी, अमाउंट कितना हो गया बोलो तो 7260 रुपीज माइनस प्रिंसिपल कितना है 6000। सिंपली माइनस करेंगे आपका क्या निकलेगा बोलो, कंपाउंड इंटरेस्ट निकलेगा। यस सर। ओके अगर ये क्वेश्चन हो गया कॉपी कर, तो फिर से एक क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग। ठीक है इसको और समझते हैं अच्छे से। ये हो गया सबका? यस सर। ठीक है कॉपी करो फिर से, सबका हो गया ना, इरेज कर देंगे। Yes. चलो एक क्वेश्चन हम लोग और बोला जा रहा है, कैलकुलेट द अमाउंट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन रुपीज 8000 3 years 5%। ओके देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया है, ठीक है। कैलकुलेट द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ओके ऑन रुपीज 8000 for 3 years at 5%। चलो ये बना पाओगे? यहाँ पे तुमको यस सर। 3 years का निकालना होगा, ठीक है। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर, समझ में आ रहा ना। फर्स्ट ईयर की निकालेंगे, यहाँ से जो इंटरेस्ट आएगा वो उसमें प्रिंसिपल में ऐड हो जाएगा, एक नया प्रिंसिपल आएगा, फिर इंटरेस्ट निकालेंगे। यहाँ का जो इंटरेस्ट आएगा फिर हम लोग इस प्रिंसिपल में ऐड कर देंगे इस इंटरेस्ट को, तो थर्ड ईयर का प्रिंसिपल आएगा और ये प्रिंसिपल हमारा फाइनल प्रिंसिपल होगा, और जो इंटरेस्ट आएगा उन दोनों को ऐड करने पर फाइनल अमाउंट आएगा। चलो बना के देखो, अगर बनेगा नहीं तो फिर मैं बताऊंगा, ठीक है। आप लोग ट्राई करो पहले। समझ में आ रहा है सबको? ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? बोलो कंपाउंड इंटरेस्ट का। Yes, sir. ओके ट्राई करिए आप लोग। Sir, first year interest will be second year principal. नो नो नो, यहाँ पे जो इंटरेस्ट आएगा ना वो यहाँ पे प्रिंसिपल के साथ ऐड हो जाएगा। मान लो यहाँ पे प्रिंसिपल हमारा कितना है 8000 है, तो यहाँ पे 8000 और प्लस ये जो इंटरेस्ट आएगा ना फर्स्ट ईयर का यहाँ पे ऐड होगा, तो यहाँ एक नया ओके सर। ओके सर। सेम यहाँ पे भी अगर यहाँ पे जो इंटरेस्ट निकालोगे जो भी आएगा मान लो वो इंटरेस्ट यहाँ इस प्रिंसिपल के साथ ऐड हो जाएगा। Sir, 1261. 1261 61. ओके इंटरेस्ट आ रहा है क्या? Sir, compound interest. तो आ गया। और amount 9261. वेरी गुड वेरी गुड, वाह बहुत जल्दी बना लिया आप तो। देखो इसका आंसर जो है वो अमाउंट इक्वल टू 9261 और कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो 1261 है ना। बहुत जल्दी बना लिया आप। ठीक है सब बना लो, ट्राई करो, नहीं बनेगा तो मैं बताऊंगा, ठीक है। आप लोग पहले ट्राई कर लो। सिंपली आपके पास पी दिया हुआ है, आपके पास आर भी दिया हुआ है, और टाइम 3 years जो है वो ब्रेक होगा 1 year 1 year 1 year करके, ठीक है। जो बच्चा अभी बनाया अमाउंट और सीआई, आप लोगों ने मतलब फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर करके बनाया, ये फॉर्मूला यूज किया आपने। यहाँ पे जिनका आंसर आया वो मैं उनसे पूछ रहा हूँ कि यहाँ पे आप लोगों ने जो मैं बता रहा आपको फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर और थर्ड ईयर करके बनाने के लिए, आपने ऐसे बनाया कि डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर लिया? First year, second year, third year. वैसे करके बनाया ना? ओके ठीक है आप लोग ट्राई कर लो। तो हम लोग फॉर्मूला वाला कॉन्सेप्ट भी आज देखते हैं, कोशिश करेंगे समझने का, ठीक है। ये फॉर्मूला जो एक्चुअली हम लोग को पता है कंपाउंड इंटरेस्ट का, वो हम लोग डिराइव करेंगे आज, ठीक है। आप लोग ट्राई करो, बनाओ, इसको सॉल्व करो। बन रहा सबका फर्स्ट ईयर का यस इंटरेस्ट सर।
फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट कितना आया था? सर 8,400। इंटरेस्ट पूछ रहा हूँ, इंटरेस्ट Sir, 400. कितना? 400. या 400। ओके, तो सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल कितना होगा बोलो? सर 8,000। 8,400. वेरी गुड। और सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट कितना आया बोलो? 420. सर 420। तो थर्ड ईयर का प्रिंसिपल कितना आएगा बोलो? सर डूइंग। Sir, 8,820. वेरी गुड। ये समझ में आया, कॉन्सेप्ट समझ में आया हम लोग ऐसे क्यों कर रहे हैं? देखो हर साल प्रिंसिपल चेंज हो रहा है क्या? देखो तो प्रिंसिपल फॉर फर्स्ट ईयर 8,000 था, सेकंड ईयर प्रिंसिपल कितना हो गया बोलो? 8,400। थर्ड ईयर के लिए प्रिंसिपल कितना हो गया? 8,820 रुपीज। तो देखो इंटरेस्ट क्या हो रहा है, बार बार वो इंटरेस्ट ऐड होते जा रहा है। समझ में आ रहा है ना ये कॉन्सेप्ट? यही कंपाउंड इंटरेस्ट। इसमें क्या होता है, हर साल इंटरेस्ट जो ऐड होगा उस पर इंटरेस्ट मिलता है आपको। ठीक है, ये इंटरेस्ट जो प्रिंसिपल में ऐड हुआ, अब इस प्रिंसिपल पे आपको इंटरेस्ट मिलेगा। तो हर साल इंटरेस्ट भी चेंज हो रहा है, हर साल प्रिंसिपल भी चेंज होगा। ये समझ में आ गया ना? अब निकाल पाओगे आई थिंक आप लोग आराम से कंपाउंड इंटरेस्ट और अमाउंट निकाल पाओगे। क्लियर हो गया सबको? बोलो यस सर। बना पाओगे कि मैं बताऊं? नो सर डूइंग। ओके ओके, रुको रुको रुको। सबको समझ में आ रहा है ना बाबू? किसी को डाउट है तो बोलो, पूछ सकते हो यहाँ पे। सबको क्लियर हो रहा है ना? ओके, तो हम लोग यहाँ पे समझते हैं। ठीक है, ये हो गया सबका? ये हो गया? क्वेश्चन हो गया बोलो? Yes, sir. नो सर डूइंग द अमाउंट। ओके ओके, सॉल्व इट। सर अमाउंट कम 9261। यस यस, अमाउंट इज 9261, 61। CI is 1261। यस सर। ओके, सबका बन गया? सबका बन गया क्या? सर माइक है। बाकी से बच्चे बन गया सबका कि मैं बताऊं? आवाज आ रही सबको? हेलो, Yes, sir. तो सबका बन गया ना? तो हम लोग यहाँ पे इस पोर्शन को इरेज कर रहे हैं और आई थिंक अपने कॉन्सेप्ट को समझ लिया कि इंटरेस्ट का यूज करके कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं। आई थिंक ये आपको समझ में आ चुका होगा, है ना? तो अब हम लोग यहाँ पे क्या देखते हैं समझो। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे समझते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला। ये जो फॉर्मूला हम लोग को पता है या आपको नहीं पता है, तो मैं बताता हूँ ये फॉर्मूला कैसे बना। ठीक है, देखो यहाँ हम लोग को एक्चुअली समझो तो अमाउंट इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या पता है बोलो तो? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, ये पता है? यस सर। ओके, तो अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस, ये इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या याद है बोलो तो? P इंटू R इंटू T बाई 100। बोलो, यहाँ तक समझ में आ रहा है? यस सर। ओके, अच्छा यहाँ पे ध्यान से देखो, फर्स्ट यहाँ पे एक टर्म है P। ओके, सेकंड टर्म जो है उसमें क्या क्या गिवन है बोलो तो? P इंटू R इंटू T बाई 100, इसमें भी एक P है, देखो तो। यस सर। तो P कॉमन ले सकता हूँ, अगर P कॉमन Yes, होगा तो 1 प्लस R इंटू T बाई 100। और यहाँ तक समझ में आया? यस सर। ये क्या निकला बोलो तो? ये निकला है एक्चुअली अमाउंट। क्या निकला है? अमाउंट फॉर फर्स्ट ईयर, है ना? समझ में आया सबको?
यहाँ तक बोलो, यहाँ तक क्लियर है सबको? ओके, अब यहाँ पे ध्यान दो, ठीक है? सेकेंड ईयर के लिए और सेकेंड ईयर और सेकेंड ईयर। अच्छा याद करो, हमारा जो सेकेंड ईयर में जो हम लोग प्रिंसिपल लेते हैं, ठीक है, वो प्रिंसिपल अमाउंट रहता है कि नहीं, ये बताओ? हमारा Yes, सेकेंड ईयर sir. प्रिंसिपल लेंगे, यही हमारा क्या बनेगा बोलो तो? प्रिंसिपल बनेगा। Yes, sir. याद आ रहा है ना सबको? क्योंकि हमारा एक्चुअली याद करो, प्रिंसिपल जब हम सेकंड ईयर के लेते हैं तो प्रिंसिपल तो होता ही है, उसमें इंटरेस्ट भी ऐड हो जाता है। तो एक्चुअली वो क्या है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट अमाउंट। तो हम लोग अब सेकंड ईयर के लिए जो प्रिंसिपल लेंगे तो हम लोग इस प्रिंसिपल को ले सकते हैं। बोलो हाँ, समझ में आ गया सबको? Yes, sir. सबको समझ में आ रहा है बाबू? ये हम लोग सेकंड ईयर के प्रिंसिपल जो है ये प्रिंसिपल ले सकते हैं। बोलो ओके। अब यहाँ पे देखो, अगर ये प्रिंसिपल है, ध्यान से देखना, तो अमाउंट का फॉर्मूला फिक्स क्या होगा बोलो तो? P प्लस आई होगा। अब ध्यान से देखो, इज इक्वल Yes, टू sir. P, यहाँ पे P कौन सा P है? ये वाला P लेंगे, ठीक है? तो P ब्रैकेट में 1 प्लस R इंटू टी बाई 100, ओके। फिर प्लस यहाँ पे ये इंटरेस्ट और फॉर्मूला याद करो, P इंटू R इंटू टी बाई 100, P इंटू R इंटू टी बाई 100। बोले यहाँ तक समझ में आ गया? Yes, sir. बोले यहाँ तक सबको क्लियर है? तब मैं बताऊंगा। बोले यहाँ तक सबको क्लियर है? अब देखो यहाँ पे इस फर्स्ट पार्ट में और इस सेकंड पार्ट में देखो तो कुछ कॉमन लेने लायक है। तो देखो यहाँ याद दिख रहा होगा आपको P, जो P है कॉमन लेने लायक है। बोलो हाँ। Yes, sir. ओके, तो ये हम लोग कॉमन ले सकते हैं ना। तो P कॉमन लिया, ये बचेगा 1 प्लस R इंटू टी बाई 100, ओके। फिर प्लस यहाँ से भी P, क्या P कॉमन लेने पे क्या बचेगा बोलो? R इंटू टी बाई 100। बोले यहाँ तक समझ में आ गया? Yes, sir. ओके, यहाँ तक समझ में आ गया ना? यहाँ तक पहले कॉपी कर लो, इसको बाद रेड करके फिर लिखना है। यहाँ तक कॉपी कर लो। यहाँ पे रुको, थोड़ा सा मॉडिफाई करना होगा इसको, वेट करो, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करना होगा, इसको और इजी फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है? वेट करो, अगर हम लोग इस अमाउंट को ऐसे लिख सकते हैं, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल ब्रैकेट में 1 प्लस आई इंटू टी बाई 100, ये हमारा प्रिंसिपल है, प्लस इंटरेस्ट क्या है बोलो? P इंटू R इंटू टी बाई 100, ये है। बोलो अगर हम लोग यहाँ से P कॉमन लें, 1 प्लस R इंटू टी बाई 100 क्या आएगा? एक प्लस यहाँ पे क्या बचेगा? R इंटू टी बाई 100। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, यहाँ तक लिख लो आप लोग, यहाँ तक लिख लीजिए आप लोग। ये आ गया? बोलो यहाँ तक समझ में आया? बोलो, Yes, sir. अपना कॉपी कर लिया? Yes, sir. ओके,
अच्छा, कॉपी कर लेने के बाद फिर हम लोग देखते हैं कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे अब देखो, तो हो गया ना, इरेज कर रहे हैं फिर हम लोग। सेकेंड ईयर का हमारा प्रिंसिपल अमाउंट आया है ये ना, वन प्लस आर इंटू टी बाई 100 प्लस आर इंटू टी बाई 100। यहाँ तक आ चुका है। ओके, अच्छा मैं एक चीज बताऊं, ठीक है, मैं क्या पूछ रहा हूँ ध्यान से समझना, ठीक है। अगर मैं इसको p से मल्टीप्लाई कर दूं सारे टर्म्स को वापस, तो दिक्कत है? प्लस p इंटू आर इंटू टी बाई 100, यहाँ तक कोई दिक्कत है? बोलो, यहाँ तक कोई दिक्कत? नो सर। ओके, अब देखो यहाँ पे समझो क्या बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे p इंटू आई इंटू टी बाई 100, यहाँ पे p इंटू टी इंटू आर बाई 100। देखो ये दोनों पार्ट दिख रहा है आपको सेम सेम। मैं इसको कॉमन ले सकता हूँ, यहाँ पे ये हो जाएगा p प्लस 1, ऐसा कुछ होगा? सर p प्लस 1 प्लस 1। ओके सॉरी p प्लस 1 प्लस 1, सॉरी, यहाँ पे कॉमन आया तो यहाँ पे 1 और यहाँ पे पूरा कॉमन आ गया तो ये 1, ठीक है। तो अभी हो जाएगा p इंटू आर इंटू टी बाई 100, यहाँ कितना हो जाएगा 2 प्लस p, ठीक है। सो अमाउंट इज इक्वल टू क्या बनेगा बोलो, p इंटू आर इंटू टी बाई 100। अगर मैं अब यहाँ से, ठीक है ध्यान देना, अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं इसको, ये हो जाएगा 2 इंटू पी इंटू आर, यहाँ हो जाएगा p इंटू p स्क्वायर इंटू आर इंटू टी बाई 100। इसको ऐसे लिख सकते हैं थोड़ा सा, पूरा ही एक बार मल्टीप्लाई 2 के साथ कितना आएगा, ये पूरा मल्टीप्लाई होगा एक बार p के साथ भी, ये हो जाएगा p स्क्वायर, ऐसे कुछ आएगा। देखो तो ये कुछ फायदा नहीं हो रहा इससे करके, फॉर्मूला जो एक्चुअली वो डिराइव नहीं हो रहा है इससे, तो हम लोग दूसरा कॉन्सेप्ट को समझते हैं, इससे कुछ हो नहीं रहा है फायदा। लोग यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल हमारा क्या था, p ब्रैकेट में 1 प्लस आर बाई 100, और यहाँ पे इंटरेस्ट क्या है बोलो। अच्छा यहाँ पे देखो सेकंड ईयर का इंटरेस्ट निकालते थे, ये हम लोग थोड़ा सा मिस कर गए, ठीक है। सेकंड ईयर का इंटरेस्ट हम लोगों ने निकाला ही नहीं, प्रिंसिपल तो हमारे पास आ चुका था, p ब्रैकेट में 1 प्लस आर इंटू टी बाई 100। इंटरेस्ट तो हम लोग ने निकाला ही नहीं है। इंटरेस्ट क्या होगा बोले तो आर इंटू टी बाई 100 होता है। यस सर। तो एक्चुअली सेकंड ईयर का इंटरेस्ट तो प्रिंसिपल हम लोगों ने पुट किया ही नहीं था ना, p ले रहा था। इंटरेस्ट निकालो तो सेकंड ईयर का, तो p ब्रैकेट में 1 प्लस आर इंटू टी बाई 100, ठीक है। एक्चुअली p हो गया हमारा पूरा, ठीक है, इंटू यहाँ पे आर इंटू टी फिर बाई 100 लिख सकते हैं ऐसा। देखो तो इस p का वैल्यू हम लोगों ने यहाँ लिखा, आर इंटू टी बाई 100 को मैंने अलग कर दिया, कोई दिक्कत है यहाँ पे? यहाँ तक किसी को दिक्कत है बोले तो पहले। एक्चुअली हम लोगों ने सेकंड ईयर का इंटरेस्ट नहीं निकाला, फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट को ऐड कर देते हैं, इसलिए आंसर नहीं आ रहा। देखो यार प्रिंसिपल तो हमारा सेकंड ईयर का ये है ना, इंटरेस्ट क्या वो तो निकालना पड़ेगा। तो इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है p इंटू आर इंटू टी बाई 100। प्रिंसिपल एक्चुअली क्या है हमारा,
तो P ब्रैकेट ऑफ 1 प्लस R बाय R इंटू टी बाई 100, ये है हमारा प्रिंसिपल। और देखो ये R इंटू टी कितना होगा, RT, और ये 100 यहाँ लिख सकते हैं। बोलो यहाँ तक क्लियर है सबको? यहाँ तक समझ में आ रहा है सबको? बोलो। तो अगर मैं अब यहाँ पे समझो अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट अब लिखूं तो देखो इजी हो जाएगा। प्रिंसिपल क्या है हमारे पास, 1 प्लस R इंटू टी बाई 100, फिर प्लस इंटरेस्ट। अब ये इंटरेस्ट पूरा इंटरेस्ट ये लेंगे, ठीक है, सेकंड ईयर का। तो फिर ब्रैकेट में लिखेंगे 1 प्लस R इंटू टी बाई 100, फिर ब्रैकेट में यहाँ क्या लिखेंगे बोलो, R इंटू टी बाई 100। बोलो यहाँ तक क्लियर है? ये इंटरेस्ट एक्चुअली सेकंड ईयर का निकालना था, हम लोग बार बार फर्स्ट ईयर का ले रहे। बोलो ये समझ में आया सबको ये पॉइंट? Yes. सेकंड ईयर का इंटरेस्ट आया सबको? ओके अब देखो सिंपली देखो फॉर्मूला डिराइव हो जाएगा आराम से। ये पार्ट और ये पार्ट पूरा देखो कॉमन आएगा। तो P1 इंटू R बाई 100 कॉमन लेने पे क्या बचेगा बोलो, 1 प्लस R इंटू टी बाई 100। बोलो यहाँ तक समझ में आया सबको? अब आ गया होगा समझ में। तो अमाउंट इज इक्वल टू देखो यहाँ पे P ब्रैकेट में 1 प्लस R इंटू टी बाई 100। देखो ये क्वांटिटी दो बार है तो इसको पावर 2 लिख सकते हैं। बोलो यहाँ तक समझ में आया सबको? अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल ब्रैकेट में 1 प्लस R इंटू टी बाई 100 का पावर 2। यहाँ तक समझ में आ गया? Yes, sir. ये समझ में आ रहा कि नहीं? फिर से बताओ, ये बताओ। मैं फिर से स्टार्ट करूं? बोलो अगर कंफ्यूजिंग हो गया तो। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, हम लोग इंटरेस्ट बार बार फर्स्ट ईयर का लेते। तो फिर से बताओ क्या करना है? बोलो ये समझ में आ रहा है ये पॉइंट? यस सर। सर लेकिन फॉर्मूला में टी नहीं होता है। हाँ ये नहीं होता है। नहीं सर, सर पी बराबर सर P1 प्लस R बाई 100 का पावर टी। यहाँ पे समझो, यहाँ पे एक्चुअली देखो जब हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते हैं ध्यान से समझना, तो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट हर साल के लिए टाइम कितना लेते हैं हम लोग? और सेकेंड ईयर के लिए निकाल रहे हैं तो टाइम कितना ले रहे हैं वहां पे? ये हम लोग सेकेंड ईयर के लिए निकालें तो सेकेंड ईयर में टाइम कितना होगा बोलो? 1 लेंगे टाइम का वैल्यू। यस सर। तो अब यहाँ पे टाइम का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो टी तो ऐसे ही माइनस हो जाएगा। आई थिंक आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है? सर आ गया सर, और यहाँ 2 की जगह पे टी रहेगा। टाइम 2 ईयर तक तो फिर वहाँ टी। काम करता हूँ, सुनो मैं काम करता हूँ, फिर से स्टार्ट करता हूँ, ठीक है? ये कंफ्यूजिंग हो गया थोड़ा सा, हम लोग इसको फिर से स्टार्ट करते हैं, ठीक है? ध्यान से समझो, ठीक है? वेट करो, समझो, ठीक है? सब यस और नो आंसर बताना अगर समझ में नहीं आएगा तो, ठीक है? चुपचाप रहोगे तो हमको लगता है समझ में आ गया आप लोगों को। देखो एक्चुअली अमाउंट का फॉर्मूला क्या बोले तो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। बोलो हाँ, समझ में आया? Yes, sir. फर्स्ट ईयर के लिए निकालते हैं, ध्यान देना। फर्स्ट ईयर के लिए भी टाइम कितना 1 होगा, ये तो पता है हम लोगों को। ओके, अमाउंट इज इक्वल प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर। इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर क्या होता है बोलो? तो P इंटू R इंटू टी बाई 100। बोलो हाँ, समझ में आ गया? Yes, sir. अब देखो यहाँ पे टाइम कितना लेंगे? 1। हमारे यहाँ पे टाइम कितना होगा बोलो? 1 ले लेंगे। बोलो अब समझ में आ रहा होगा? यहाँ तक समझ में आया? बोलो यहाँ पे टाइम का वैल्यू हम लोग 1 ले रहे हैं ना? अब इन दोनों ही टर्म्स में P कॉमन लेंगे तो क्या बनेगा? 1 प्लस R बाई 100। अब सोचते हैं, अब देखो आप समझ में आ रहा होगा। A इज इक्वल टू P ब्रैकेट में 1 प्लस R बाई 100। बोलो यहाँ तक क्लियर है? तो फर्स्ट ईयर बोलो यहाँ तक क्लियर हुआ कि आगे मैं बढ़ूं? Clear. अब देखो तो सेकंड ईयर प्रिंसिपल होगा वो अमाउंट बनता है। तो अमाउंट जो हमारा सेकंड ईयर का प्रिंसिपल लेंगे वो प्रिंसिपल क्या होगा? P ब्रैकेट में 1 प्लस R बाई 100। बोलो यहाँ तक क्लियर है? सेकंड ईयर के लिए भी टाइम कितना लेंगे बोलो? 1, है ना? तो अब यहाँ पे इंटरेस्ट का फॉर्मूला याद करो, P इंटू R इंटू टी बाई 100
ठीक है ना। इंटरेस्ट का फॉर्मूला पी का वैल्यू क्या है बोलो, पी ब्रैकेट में 1 प्लस आर बाई 100। अब यहाँ पे देखो आर का वैल्यू क्या है, आर लिख देते हैं, टी का वैल्यू क्या लेंगे बोलो 1, यहाँ पे क्या लिखेंगे 100। यहाँ तक क्लियर है। तो पी ब्रैकेट में 1 प्लस आर बाई 100, यहाँ पे हो जाएगा आर बाई 100। बोलो कोई दिक्कत यहाँ तक? नो सर। ये आया इंटरेस्ट फॉर सेकंड ईयर। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना किसी को? चलो तो हम लोग निकालते हैं अमाउंट। अमाउंट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। देखो यहाँ पे अमाउंट, प्रिंसिपल हमारा क्या है बोलो, ये प्रिंसिपल है बोले तो, और इंटरेस्ट ये पूरा। देखो वहां पे आर और टी लिखने से कोई दिक्कत नहीं था, टी का वैल्यू वहां पर हम लोग वहां पर 1 ही पुट करते हैं, बट बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन हो गया तो हम लोग फिर से स्टार्ट करते। ठीक है, देखो प्रिंसिपल का वैल्यू हम लोगों ने ये लिख दिया और इंटरेस्ट का वैल्यू हम लोगों ने ये लिख दिया। ये प्रिंसिपल है हमारा और ये पूरा इंटरेस्ट है। बोलो हाँ समझ में आ गया? यस Yes, सर। इक्वल टू ये पूरा पार्ट देखो यहाँ पे और ये पूरा पार्ट यहाँ पे कॉमन है, तो हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस आर बाई 100। अब देखो ये पूरा पार्ट कॉमन आने के बाद यहाँ बचेगा क्या 1 प्लस यहाँ पे क्या बचेगा बोलो आर बाई 100। ये समझ में आया? यस सर। देखो ये सेम क्वांटिटी दो बार है, पावर 2 लिख सकते हैं। यस सर। यस सर। ये जो अमाउंट निकला वो अमाउंट कौन से ईयर के लिए निकला बोले तो, और सेकंड ईयर। जब तुम थर्ड ईयर के लिए निकालोगे ना तो फॉर ये अमाउंट जो है प्रिंसिपल ब्रैकेट में 1 प्लस आर बाई 100 टू द पावर 3 हो जाएगा। ठीक है, ये थर्ड ईयर के लिए, ये सेकंड ईयर के लिए और ये थर्ड ईयर के लिए। तो सेम यहाँ ध्यान देना, अगर मैं सेकंड ईयर के लिए पावर 2 था, थर्ड ईयर के लिए पावर 3 था, यहाँ पे एन ईयर के लिए पावर क्या होगा बोलो? एन। पावर याद आ रहा? अब याद आ रहा, समझ में आ रहा क्यों कर रहे हैं हम लोग ऐसा? यस अब देखो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस बी। यस सर। ए क्या है हमारा बोले तो ये वाला पूरा फॉर एन ईयर। तो p ब्रैकेट में 1 प्लस r बाय 100 टू द पावर n माइनस p। दोनों में कॉमन क्या आएगा बोलो? p कॉमन आएगा। यस सर। यस सर। देखो तो ये बन गया फॉर्मूला फॉर कंपाउंड इंटरेस्ट, ये बन गया अमाउंट का फॉर्मूला फॉर कंपाउंड इंटरेस्ट। ये देखो ये मेन फॉर्मूला, ठीक है, ध्यान देने से ये दो मेन फॉर्मूला जिससे हम लोग क्वेश्चंस बनाएंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है, p ब्रैकेट में 1 प्लस r बाय 100 टू द पावर n माइनस 1, और अमाउंट का फॉर्मूला क्या है बोलो? तो p ब्रैकेट में 1 प्लस r बाय 100 टू द पावर n। ये क्या है, n इयर्स के लिए निकालना है। जितना भी क्वेश्चन में बोलेगा ना 2 3 4 5 6 हम लोग निकाल सकते, ठीक है, और n इयर्स। अब बोलो देखो ये डेरिवेशन समझ में आया? ये जो फॉर्मूला हम लोग पढ़ते हैं, ये फॉर्मूला का डेरिवेशन समझ में आया सबको? Yes, sir. यस सर। कॉपी कर लो, एक बार कॉपी कर लो, फिर हम लोग देखते हैं क्वेश्चन। यहाँ तो कॉपी कर लो। फर्स्ट बार में तो बचपन से हम लोग इंटरेस्ट बार-बार p into r into t ले रहे थे, ठीक है। हम लोग सेकंड ईयर में भी इंटरेस्ट p into r into t ही ले रहे थे, बट एक्चुअली सेकंड ईयर का इंटरेस्ट तो चेंज होता है ना। कंपाउंड इंटरेस्ट में प्रिंसिपल के साथ साथ क्या चेंज होता है, इंटरेस्ट। तो एक्चुअली इंटरेस्ट सेकंड ईयर का ये है। तो उसके बाद हम लोगों ने जो वैल्यू बढ़ाया तो पता चल गया हम लोग को कि एक्चुअली ये फॉर्मेट ये होगा, ठीक है। देखो फर्स्ट ईयर के लिए देखो, यहाँ पे देखो फर्स्ट ईयर के लिए क्या था, a is equal to p ब्रैकेट में 1 प्लस r बाय 100। यहाँ पे पावर कुछ नहीं था तो 1। सेकंड ईयर के लिए निकाला तो पावर 2। थर्ड ईयर के लिए निकालोगे, चेक कर सकते हो तुम लोग, तो पावर आएगा क्या 3। तो n इयर्स के लिए a is equal to p ब्रैकेट में 1 प्लस r बाय 100 टू द पावर n। बोलो समझ में आया? यस सर। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला बन गया p ब्रैकेट में 1 प्लस r बाय 100 टू द पावर n माइनस 1। ऐसे समझ में? तो देखो मैं आपको एक्चुअली यही बताना चाह रहा था कि आपको जो इंटरेस्ट लेना है ना, वो इंटरेस्ट हर ईयर का अलग लेना होगा। अगर बार बार आप इंटरेस्ट वही लेंगे
इंटरेस्ट जो है निकालना है वो हर ईयर का अलग से निकालना होगा, उसमें ऐड करते जाएंगे हम, ठीक है, अमाउंट में। तो ये था प्रिंसिपल, ये था इंटरेस्ट। ऐड करने पे देखो फॉर्मूला बन गया अमाउंट का, ठीक है। कॉपी कर लो आप लोग यहाँ तक। ये वीडियो हो सकता है फिनिश हो जाए, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस पे बेस पे और क्वेश्चंस करेंगे। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो वरना वीडियो एंड हो जाएगा, ठीक है। ये मीटिंग एंड हो सकता है, अभी टाइम हो चुका है, तो आप लोग इसको प्लीज कॉपी कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। सबका हो गया? Yes, sir. ओके, ठीक है। इसको अच्छे से कॉपी कर लेने के बाद हम लोग कोशिश करेंगे नेक्स्ट क्लास में अब इस पे फॉर्मूला बेस्ड पे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आज आई थिंक हम लोगों ने सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट जो क्वेश्चन समझा और ये डेरिवेशन समझ में आया सबको, ये फॉर्मूला कैसे बनता है? यस ओके, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में कुछ और क्वेश्चंस करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट का, ठीक है। क्लियर हो रहा है ना? चलो, तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टाइम ऐसे भी हो चुका है, क्वेश्चन अगर लिखेंगे अभी तो कट जाएगा अभी। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बाबू, ओके। आप लोग कॉपी कर लिए सब? ये बताइए पहले। यस सर। सबका कॉपी हो गया ना? यस ओके। आदित्य प्रकाश और कौन है, शिरोज पॉल, संचिता विश्वास, फैन माजी, सबका हो गया ना बाबू? यस सर यस ओके ओके, चलो बाय बाय। बाय सर बाय।